अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तारिक भाई है मेरे साथ, तो इनसे मैंने मुलाकात की थी और इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप दोस्तों को थोड़ा सा जो है साउथ कोरिया के बारे में बताया जाए। आप दोस्तों को पता होगा कि हमने जो है वहाँ पर साथ में तकरीबन 8-9 साल इकट्ठे काम किया है। तो अभी इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मैंने तो पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई थी, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें वो आप दोस्तों को एक्सप्लेन करेंगे कि साउथ कोरिया में अगर आप जो एज ए वर्क परमिट लेकर जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से जो काम होते हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं। यहाँ पर आपको जब कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तारिक भाई आप दोस्तों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जाने वाले भाइयों को जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उनका आइडिया मिल जाएगा कि अगर जो है एज ए जो है वर्कर वो जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको किस किस्म का काम करना पड़ सकता है। तो तारिक भाई अभी आपको जो है सारी चीज़ें बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। स्पेशली ऐसे मेरे भाई जो कि साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये सजाद भाई ने एक छोटा सा टॉपिक दिया है मुझे जिस पे मुझे कुछ बात करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे क्योंकि इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको कोरिया जाने के बाद बहुत ही फेवरेबल रहेगी आपके लिए ना। तो कुछ मैं इसमें सिंपल सा एक तारफ़ दूंगा। पाकिस्तान से आप कोरिया जा कैसे सकते हैं, कुरानदाजी होती है, ये सीटें आती हैं कोरिया से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस कुरानदाजी में सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपका नाम आ जाएगा उसमें, फिर उसके बाद कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, सारी चीज़ें होंगी, आप कोरिया चले जाएंगे। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कोरिया से, वीज़ा आ जाता है जिसको हम कहते हैं, तो यूँ समझिए कि जाने से पहले आपका खाना पीना रहाइश हर चीज़ कंपनी ने आपकी तैयार करके रखी हुई कोरिया में ना। तो आपको जस्ट यहाँ से अपनी फ़्लाइट लेनी है और कोरिया चले जाना है। कोरिया जाके देखें, बहुत से दोस्त हैं ना वो परेशान हो जाते हैं कि यार कोरिया चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या काम हमें करना पड़ेगा। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि उसमें आपका जो वीज़ा और जो आपका कॉन्टैक्ट आएगा ना, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, कोरिया के किस एरिया में जा रहे हैं, उस कंपनी में क्या काम होता है। आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा फ्रॉड या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक है, और वहाँ पर ये देखें कि एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक हर काम होता है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें कपड़ों की भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें मोबाइल की है, ऑटोमोबाइल्स जिसको हम गाड़ियाँ कहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा काम है। चूँकि डेवू कंपनी आपको पता है कोरिया की कंपनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, LG कंपनी कोरियन कंपनी है। ठीक है, तो हर तरह का वहाँ पर काम हो सकता है। उसमें आसान से आसान कि आपकी कंपनी पूरी सेंट्रल AC होगी। जैसे मैंने कोरिया में 11 साल काम किया है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 9.5 साल मैंने सेंट्रल AC कंपनी में काम किया है कि जहाँ पर आप डस्ट अगर यूँ हाथ लगा के भी देखें तो आपको डस्ट महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो गाड़ियों से रिलेटेड काम था। और इसके अलावा कोरिया में गाड़ियों से रिलेटेड ऐसा काम कि जहाँ पर अगर हीट की ज़रूरत नहीं है काम के दौरान तो वहाँ पर आपको AC मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के काम हैं। मोबाइल के पार्ट्स बनते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और मुश्किल से मुश्किल ये है कि डाई कास्टिंग का काम है, वहाँ पे बड़ा मुश्किल समझा जाता है। प्रेस का काम है, वो मशीनें हैं, आपको पता है कि वो प्रेस होती है चीज़, तो वो एक डाई ऊपर से भारी गिरती है तो नीचे से वो उसको लोहे को कट करके तो वो उसकी एक शक्ल बना देती है, जो चीज़ वहाँ पर जो पार्ट बनाना होता है। ठीक है, और डाई कास्टिंग का काम है, उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह के काम है। कपड़ों का भी काम है वहाँ पर। ठीक है, शूज़ भी बनते हैं, हर तरह का काम है वहाँ पर। सिर्फ ये है कि जब आपका वीज़ा आ जाएगा ना, वो आप अपने पाकिस्तान में ही आप जहाँ भी आप अप्लाई किया आपने ना, इसमें 5 सेंटर है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद है, कराची है, कोयटा है, लाहौर है और पेशावर है। ठीक है, ये एक कैपिटल हो गया पाकिस्तान का, और बाकी 4 जो हैं वो हर प्रोविंस के जो कह लें कि दारुल हुकूमत है, उसमें जाकर आप अप्लाई करेंगे और उसी हिसाब से वहीं पर जाकर आपने सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। जो पैसे जमा करवाने हैं, आपका वीज़ा आएगा, वहीं पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उसमें पूरी कंपनी की डिटेल लिखी होगी कि कंपनी का नाम क्या है, ओनर का नाम क्या है, आपने कितने घंटे ड्यूटी करनी है, ओवर टाइम कितना है। ठीक है, आपको फूड 1 टाइम का मिलेगा या 2 टाइम का मिलेगा, हर चीज़ उसमें प्री मेंशन होगी। और आपने सिर्फ ये करना है कि अगर कुछ चीज़ें आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में पसंद नहीं है तो आपने उसको रिजेक्ट नहीं करना, फिर बहुत देर लग जाएगी आपका वीज़ा आने में। ठीक है, तो आपने सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट पे ओके करना है, कोरिया चले जाएं। वहाँ पर कंपनी बदलने के 101 तरीके हैं और आजकल तो सैलरी भी तकरीबन $2000 से ऊपर चली गई है। जो बेसिक सैलरी है 8 घंटे की, 5 दिन काम करना पड़ेगा आपको, मंडे से लेकर थर्सडे तक। हफ्ता और इतवार वहाँ पर छुट्टी है। उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि आप पाकिस्तानी कम अज़ कम आजकल तो कम अज़ कम भी जो अगर आप बचत करेंगे ना तमाम खर्चे करके कोरिया और पाकिस्तान में,
तो 5 लाख रुपए आप पाकिस्तानी बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तसर एक तारफ़ था कोरिया के बारे में। तो अगर इसमें कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप कोरिया जाने का प्रोसेस मालूम करना चाह रहे हैं तो तब भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोरिया से रिलेटेड लीगल तरीके से जाने के लिए अगर आपको कोई भी इशू है, आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। और आखिर में एक बात बार बार मैं कहता हूँ, बहुत से दोस्तों को कहता हूँ, किसी एजेंट के पास नहीं जाना आपने। कोरिया जाने के लिए आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आप लीगल तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाह रहे हैं। और इसमें आपका मैक्सिमम खर्चा 3 से 3.5 लाख रुपए पाकिस्तानी आएगा और आप कोरिया चले जाएंगे। और जाने से पहले आपकी हर चीज़ वहाँ पे तैयार होगी और हर महीने आप कम से कम 5 लाख रुपए पाकिस्तानी बचत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मालूमात मैंने दी हैं आपके लिए काफ़ी होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड, ये थी वीडियो साउथ कोरिया के हवाले से। अभी आप दोस्तों को सारी चीज़ें पता लग गई होंगी कि साउथ कोरिया में कौन कौन से काम होते हैं। तो आप जो है इन पर जो है वर्क कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान से अगर आप जो जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आपको जो है गवर्नमेंट के थ्रू जाना पड़ता है, कोरियन टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो कुरानदाजी होती है, जो भी प्रोसेस होता है वो भी इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वहाँ पर अप्लाई करना होता है, कौन सी वेबसाइट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।